एवरीवन, आज शुरू करते हैं CHSL का लाइव मॉक टेस्ट जो 3 और 4 मार्च को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी परित्रिज्य ज्ञात करनी है, जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है जो होता है R = A/√3। और अगर इसकी अंतः त्रिज्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है R = A/2√3। तो बोला है 7 सेंटीमीटर और इसकी परित्रिज्या निकालनी है, तो इस ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 7√3/3, यानी ऑप्शन सी। तो चलिए आगे करते हैं। बोला है एक्स एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वही वाई अकेले उस काम को 80 दिनों में पूरा करता है। एक्स और वाई एक साथ काम करता है, लेकिन काम पूरा होने से 18 दिन पहले वाई काम छोड़ देता है, तो कुल कितने दिनों में काम हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स तो 60 दिनों में काम पूरा कर रहा है, वाई 80 दिनों में काम पूरा कर रहा है, तो दोनों का टोटल वर्क 240 मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो एक दिन में एक्स कितना काम करेगा, 4 यूनिट, और वाई कितना करेगा, 3 यूनिट। पर बोल रहा है भाई 18 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो अब भाई 18 दिन पहले अगर तू काम छोड़ेगा तो 18 दिन का तुझे काम करके तो हमें पहले ही देना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं तू पहले भाग जा। तो हम इससे 18 दिन का काम करवा लेते हैं। तो 18 × 3 = 54। तो 54 काम हम इससे पहले ही करा लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हुआ, ये 294, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क जो है 294, ये मिलकर एक्स और वाई कितने दिनों में करेंगे। तो एक्स की एफिशिएंसी 4 है और वाई की 3, यानी 7 से वो डिवाइड कर देंगे इसे। ये आएगा 7 × 4 = 28, और ये दूनी 14, यानी 42 दिनों में काम पूरा करेगा ये। ए 4200 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी और वस्तु 50% बढ़ा दी। यदि उसने 12.5% की छूट दी होती तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले तो क्या कर रहा है, ये सीपी और एसपी का रेशो ले लेता है इसमें। तो पहले तो 100 रुपये थी उसकी, 50% से बढ़ा के 150 कर दी उसने। पर फिर 12.5% की छूट भी दे रहा है अगला। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8, यानी 8 का समान 7 में दे रहा है। तो ये आ जाएगा 50 दूनी 50 दिया, 8 दूनी 16, 16 का समान 21 में बेच रहा है वो। पर हमें तो जो 16 की वैल्यू है ये 4200 दे रखी है ना। अब प्रॉफिट कितने का कमा रहे हैं हम, 5 यूनिट का। तो ये आ जाएगा 16 × 5, ये 4 से कट जाएगा, 4 से 25 बार, 4 से 4 × 4 = 16, 2 दूनी 4, 21, 25 पंजे 125, 21/2, ये आ जाएगा 21 पंजे 105, और 10 21 दूनी 42 और 10 52, 21 कमी के 2600, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डी, इसका आंसर। बोल रहा है कोट A + B = 0, साइन B - A = ½ तो टेन 2B - 3A का वैल्यू पूछिए। ठीक है। तो कोट A + B = 0, तो A + B की वैल्यू होती है कोट में, ये 0 किसकी वैल्यू होती है,
तो ये हो बोलोगे आप 90 डिग्री की, तो ए प्लस बी का मान 90 डिग्री आ गएगा। कोट में 0 डिग्री वैल्यू, जीरो किसकी वैल्यू होती है? 90 डिग्री की तो होती है ना। ऐसे ही ये बी माइनस ए, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे 30 डिग्री की, तो ये 30 आ जाएगा। बस इन्हें को सॉल्व कर लेंगे। इधर से आ गया, अगर दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 120, यानी बी की वैल्यू 60 डिग्री और ए की वैल्यू 30 डिग्री। इनकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख देंगे। ये कितना? 10 2b, यानी 120 माइनस 90, 90। इन 30 डिग्री की वैल्यू पूछा है हमसे, तो कितनी होगी? 1/√3। अच्छा, ये सॉल्व करना है, तो ये कितना है? 7 या 21, 7 या 21 बटे 22/3, ये भाग है तो गुना आ जाएगा। ये 2 दूनी 4, 5/2, यानी 2/5 गुना 5 × 5, 3 8, 8/5, यानी 5/8। तो 1/4 आ जाएगा इधर से। और ये कितना आएगा? 3/8। माइनस है या प्लस है? प्लस होगा शायद। 4 3 7/4, गुना 1/7 से 7 कट जाएगा, माइनस 5/24। ये कितना आ गया? 22/12 माइनस कितना आएगा? 5/8। और ये कितना? 5/24। 10, माइनस कॉमन ले लेगा। ये 15, ये 24, माइनस 15 और 5 20, 15 और 5 20। तो ये आ जाएगा 44/24 माइनस कितना हो गया? 15 और 5 20/24, 24/24, ये एक आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, इसमें यूनिट डिजिट बुक पूछी है हमसे कितनी है, तो एक की कितनी भी पावर कर दो, एक ही आएगी यूनिट डिजिट। और 3 की पावर 7 में, या 7 जब भी ऐसे होती है ना, किसी भी पावर, एक ही पावर समथिंग होती है कुछ भी, तो इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी आएगा वही उसी न्यूज की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे यहाँ 3 की पावर 7 है, तो 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 रिमाइंडर। तो 3 बार गुना कर लेंगे, तो 3 × 9, 9 × 27, तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा 3 का। तो ये आ जाएगी 7। और 5 की कितनी भी पावर कर लो, वो 5 ही रहती है। 5 और 6 ऐसी डिजिट है इनकी कितनी भी पावर कर लो तो वो सेम ही आएगी। तो 7 और 5 12, और एक 13। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी? 3।
बोला है उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसके केंद्र -6, 5 है और जिसकी त्रिज्या 10 इकाई है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x - a x - b का होल स्क्वायर प्लस बराबर आर स्क्वायर, जहाँ ए और बी केंद्र और आर त्रिज्या। तो इसमें रख देंगे ये x माइनस है तो ये +6 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी ये यहाँ वाई आएगा, वाई -5 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर। तो बस ये कांस्टेंट देख लें हम, इनमें कांस्टेंट इनमें सब अलग है ना, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू चेक कर लेंगे। इधर से कितना आएगा, +36 माइनस +25, ये इधर से कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। और इधर से कितना आएगा, 100। 100 जब ये इधर जाएगा तो 25, 50 और 11, 61, तो ये वाला आएगा इसका डी, 100 - 39 आ जाएगा इसका ये आंसर। जब 61 माइनस 100 आएगा ना ये, तो -39 आ जाएगा। तो ये डी। वैसे अगर पूरा खोल देखना चाहिए तो इससे पूरा खोल के कर सकते हैं हम, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बोला है एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आयतन के बराबर है यदि शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है, शंकु की ऊंचाई एच ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये एक बेलन है और एक ये शंकु है। तो इसका जो आयतन है बोला है शंकु का आयतन इसके बेलन के आयतन के बराबर बोला है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर बोला है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर बोले हैं। तो ये आ गया, पाई से पाई कट जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि। तो आर की कितनी है, 81 इंटू में एच 6 बराबर 1/3 इंटू में, पर ये भी बोला है शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आती है, यानी त्रिज्या आर बराबर एच की आधी है। तो यहाँ h/2 का होल स्क्वायर इंटू में h, तो कितना आएगा, 81, 3 3 9, इधर से 9 इंटू में, तो ये 18 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए डी 63 सेंटीमीटर, सी डी 27 सेंटीमीटर, बी एन 56 सेंटीमीटर और बी एम की लंबाई कितनी है? ओके, तो हमें पता है अगर किसी भी चतुर्भुज का, हमें समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो सामने वाली भुजा से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालता है, वो उसका एरिया होता है। तो अगर हम इससे इस वाली भुजा से इस पे परपेंडिकुलर डाल रखा है जहाँ ये, तो इसका एरिया क्या होगा? एडी कितनी दे रखी है हमें, 63, और बी एम कितनी दे रखी है हमें पता नहीं। तो बी एम ही हमसे पूछी है, पर जो ये एरिया होगा वही सेम एरिया इसका होगा, इस पे जो इस परपेंडिकुलर डाल रखी है ना, वही सेम एरिया इसका होगा। तो ये कितनी है, सी डी 27, और बी डी कितनी बोली है हमसे, बी एन इंटू 56। तो बस इधर से बी एम की वैल्यू निकल जाएगी, 9 63, 9 × 27, 7 × 8 = 8 × 24, ये 24 आ जाएगी।
80 विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है। यदि एक विद्यार्थी के अंक त्रुटिपूर्ण 82 के बजाय 90 लिख जाते हैं तो विद्यार्थी के वास्तविक औसत अंक याद कीजिए। ठीक है, इसे बेसिक से भी कर सकते हैं हम, और एग्जाम अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो एग्जाम अप्रोच देख लेते हैं एक बार इसकी। तो 82 से 90 लिख दिए गए तो कितने लिख दिए गए फालतू? 8 लिख दिए गए। लेकिन जो ये 8 है, ये 80 में डिवाइड होंगे, क्योंकि जो फालतू है तो सब में ही औसत है, तो सब में ही बटेगा ना वो बराबर। तो ये कितना है? पॉइंट एक फालतू है ये फालतू है, तो ये इससे घट जाएगा एवरेज से। एवरेज कितना था हमारा? ओल्ड एवरेज 75। पर हमारा एक, तो हमने फालतू लिया क्योंकि हमने 8 नंबर फालतू लिख दिए थे, तो हमारा 0.1 घटा देंगे तो ये आएगा 74.9, मतलब कि सी आंसर। यदि दीपा और दीपू की वर्तमान आयु 3-5 है और 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2-3 हो जाता है, तो 13 साल बाद दीपू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3-5 है उनकी आयु का अनुपात, दीपा और दीपू। तो 8 साल बाद ये ऐसे हो जाती है इनकी। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी -8 बराबर 3 तो -1 रेशो बराबर 8, तो 1 से बराबर 8 आ जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 8 तिया 24, और दीपू की 40। ये प्रेजेंट एज आ जाएगी इनकी, दीपू और दीपू की। पर बोला है 13 साल बाद दीपू की आयु पूछी है हमसे, तो +13 यानी 53 साल हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन। अच्छा, कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 6.25 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो रही है धनराशि। तो 2 सालों में बोल रहा है ना, तो यानी एक पहले साल एक थी, तो 2 साल बाद 6.25 हो जाएगी ये। इसका मतलब ये है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और बोला है 2 साल, तो इनका अंडर रूट ले लेते हैं। तो इसका भी रूट और इसका भी रूट, तो कितनी आएगा? एक, और ये कितना है? 2.5। तो कोई धनराशि का इनका रेशो ले लेते हैं हम। तो ये कितना आया? 2 से 5। तो कोई धनराशि 1 साल में 2 से 5 हो जाती है, तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 3 का, कितने पे? 2 पे। तो ये इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 150%। बोला है 2017 और 18 में कंपनी के व्यय तथा एक साथ वर्ष 2015-16 में कंपनी की आय के बीच अंतर कितना है? 2017 और 18 में कंपनी के व्यय, 17 में 300, एक्सपेंडिचर बोला है ना 300, और 18 में 325, यानी 625, तथा 15 और 16 में 15 ये रहा, 16 ये रहा, की आय के बीच ये कितना है? 325 और 300, 200, 580 और 25, 80 और 20, ये आ जाएगा 605। ये है ना 280 और 325, 280 और 325, 10, ये 605, ये 605 इधर से आ जाएगा ये। तो अंतर कितना आएगा? 20 का।
यानी ऑप्शन बी। बी फॉर बाहुबली। अच्छा, दो संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम दे दिया और दोनों संख्याओं का रेशियो दे दिया, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और बड़ी संख्या ज्ञात करनी तो हम इसमें 17 का मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम चारों के चारों ये जो ऑप्शन है 17 सब के सब 17 का ही मल्टीप्लाई है। तो हमें पता है एच सी एफ और कोई दो डिजिट है। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट, कोई भी दो है डिजिट है, अगर उनकी मल्टीप्लाई दो संख्या है, उनका एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई उनके आपस की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। जैसे इसमें है, इनका एलसीएम और एच सी एफ 4 और 272 है। 4 और ये हो गया 272। और संख्या मानी हमने, एक 4x, दूसरी 17x, तो ये इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी 4x इंटू में 17x। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 17 एकम 17, 102, 17 छिक्का 102, यानी x की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। तो बड़ी संख्या पूछी ना, 17 चौका 68, यानी ए आ जाएगा आंसर का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। और दो संख्या है, जैसे दो संख्या है ए और बी, और उनका एच सी एम एच है और एल सी एम एल है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए इंटू में बी बराबर उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू में एलसीएम, ये आपस में बराबर होता है। तो बस उसी का यूज करके हमने ये निकाल लिया। जून महीने में कंपनी 4,60,000, 1,84,000 श्रम पर खर्च, 1,35,700 इस पे खर्च, विपणन पर इतने तथा शीर्ष कार्यालय किराए पर खर्च करती है। व्यय पर कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यालय किराए पर खर्च किया जाता है। ओके, तो टोटल कितना खर्च किया है ये इसका, ये 4,60,000 टोटल इसका एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा जो कंपनी करती है। हमसे क्या पूछा है, कार्यालय का प्रतिशत पूछा है हमसे, तो हम पहले ये जोड़ लेंगे। ये कितना हो गया, 1,84,000, कितना, 1,35,700, ये होगा 64,400। कितना आएगा ये, 7 और 4 11, 4 14, 8 14 15 3 3 आउट ऑफ कितने, 4,60,000 इंटू में 11, दो जीरो कट गई, 23 दूनी 40, 23 एकम 23, 5,1,8,4, 184, 23 सत्ते, 23 छिक्का 132, 23 दूनी 40, 23 एकम 23, के दो से ही काट लेते हैं ना भाई, सही 23 बार, दो से नहीं काटने का यार मुझे, कट जाएगा क्या ये इससे, 23 एकम 23, 5 15, 154, तो 23 छिक्का 138, 38 दो
चार 16 161 63 161। हाँ ये कट तो गया मेरा भाई। ये कितना आ गया? 83.5 आ गया। हाँ 83.5 आ गया ये। तो हमने शेष पूछा ना कार्यालय का कितना होगा, तो बस 100 में से घटा देंगे 83.5। तो बचा बस 16.5 शेष उस पर आ जाएगा कार्यालय पे। ये 23 का मल्टीप्लाई चेक। 23 से, हाँ ठीक है। दालों पर 30% लाभ तथा वास्तविक से 25% कम करके उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ओके। ये सीपी और एसपी, ये 100 से 123 करके लाभ कमा रहा है, 30% लाभ, जबकि 25% कम वजन दे रहा है। मतलब कि 75, ये 100 की 100 दे रहा है 75 बताकर। सॉरी, 75 ही दे रहा है, 100 बताकर। तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ये 25, ये 31। तो प्रॉफिट कितने का बचेगा? किस पे? 25 पे इंटू में 100। ये कितना है? 24%। 75, 3 से 4 41 आएगा ना ये? हाँ 41। तो 16 आ जाएगा। 16 चौका 64% का प्रॉफिट। अच्छा, थर्ड रेशो इसका पी है और इसका चतुर्थानुपाती बताना है। ओके। तृतीयानुपाती क्या होता है? जैसे तृतीयानुपाती क्या होता है? जैसे ए और बी दो संख्याएं है और हमसे पूछ रहे हैं उसका तृतीयानुपात या थर्ड रेशो बताओ, तो वो क्या होता है? B² अपॉन A। तो ऐसे ही इसका थर्ड रेशो क्या आएगा? 9 का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर P। तो कितना आ जाएगा? 81/3 बराबर 27, जो P की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चतुर्थ अनुपाती बताना है। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? ये तीन संख्या है A B C, तो उसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? P × C/A। एक चीज ध्यान रखना, जब भी थर्ड रेशो पूछेगा तो दो संख्याएं देगा, और फोर्थ रेशो देगा पूछेगा तो तीन संख्याएं देगा। तो ये क्या है? पी की वैल्यू तो हमारी कितनी है? 27, 6, 27 और 4 का फोर्थ रेशो पूछा है, तो ये कितनी आ जाएगा? 27 × 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन 6। दो तिया 27, 9 दूनी 18, यानी ऑप्शन सी। चमन अपनी मासिक आय पर 30%, 12% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 8% वाहन पर खर्च करता है। 20,000 रुपये का क्रिकेट मैच का टिकट खरीदना चाहता है, उसे 12,000 रुपये दोस्त से लेने पड़े, तो मासिक आय कितनी है? भाई पैसे लेने पड़ जाए पर मैच जरूर देखना। 30 और 12, 42, 8, 50, 60% हो गया ना? ये 60% हो गया। तो इसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 40%।
इसकी मासिक आएगा, जो कि कितनी है, 20,000 को नेट कट दिया है, अब 12,000 जिसमें उसके दोस्त के है, तो यानी 8,000 ही है उसकी मासिक, वो 40% तो उसकी मासिक आएगा। तो ये 8,000, तो ये कितना हो गया, अगर 100% पूछे, अगर उसकी आए 100% ही होगी ना उसकी आए, तो कितना आएगा, ये आ जाएगी 20,000। क्या हो गया आज पेन को, 20,000 आ जाएगी इसकी डी। बीएससी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और एमकॉम में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बीएससी में कितने हैं, ये रहे बीएससी के 45, और क्या पूछा एमकॉम, एमकॉम में कितने हैं, 27। तो इनका रेशो ही तो पूछा है ना, 9 पंजे 45, 9 ये सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। बोला है एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का परिमाप 33 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8.5 है, तो त्रिज्या के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये बात का त्रिज्या खंड हो गया, इसका परिमाप कितना बोला है, 33 सेंटीमीटर, जहाँ त्रिज्या 8.5 है, तो 8.5 ये हो गई, 8.5 ही ये हो गई, तो कितनी होगी, 8.5 8.5 17, तो 8.5 में 17 गया, तो कितना बचा, 16 सेंटीमीटर, जो कि इस चाप की लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर। ये पूरा पेरीमीटर बोला है ना इसने 33, तो 17 तो ये हो गया और 16 ये, तब जाके 33 हो गया। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 एल इंटू में आर, तो हाफ एल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 16, और आर कितनी है, 8.5, 8, 8 पंजे 40, 8 8 64, यानी 68, ऑप्शन सी। एक कॉलेज में 2800 विद्यार्थी है, जिसमें मेल और फीमेल का 5:2 के रेशो में है। 60% विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त किया और कुल महिला विद्यार्थियों का 30% विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त किया। तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पुरुषों की संख्या और छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले महिला विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना। ठीक है, टोटल कितने हैं ये, 2800, जिसमें मेल और फीमेल कितने हैं, 5 और 2 7, 400, यानी 2,000 मेल है ये, और ये 800 फीमेल है। जिसमें 60%, 30% विद्यार्थी महिलाओं में से, तो 30% ही छात्रवृत्ति ले रही, यानी 70% नहीं दे पा रही। तो 70% कितना आएगा इसका, तो ये आ जाएगा 8 7 56 560, ये वे फीमेल होगी जो स्कॉलरशिप नहीं दे पा रही। ठीक है, और क्या पूछा था हमसे, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पुरुषों की संख्या, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पुरुषों की संख्या, तो कौन सा आएगी, वो इधर से आ जाएगी। 60% विद्यार्थी ने छात्रवृत्ति प्राप्त करी, तो 60% कट है ना प्राप्त, 28 28 पंजे 140, 28 168, 1680, मतलब टोटल वे लोग हैं जो प्राप्त कर पा रहे हैं, और ये फीमेल है, 1680 प्राप्त कर पा रहे हैं, ये टोटल है।
मेल प्लस फीमेल जिनको छात्रवृत्ति मिली है। अच्छा, 560 को मिली है तो 240 को नहीं मिली होगी। 240 को जो महिलाएं होगी जिनको मिली होगी, तो यहाँ से मेल कितने आ जाएंगे? 0 से 0, 8 में 4 गए, 4 दो गए 14, यानी 1440। ये 1440 वे मेल हो गए जिनको छात्रवृत्ति मिली है। तो बस इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है हमसे। ये कितना गए? 0 गए, 8, 13 में से 5 गए 8, 880। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन ठीक था। अच्छा, बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, तो ए बी सी के क्षेत्रफल डी एफ का क्षेत्रफल दे दिया, और सी एस लंब ये है, तो डी एफ की सी एस लंब की लंबाई पूछी है हमसे। तो ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई और एफ का कितना बोला है? 225 और ये 81। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कितना होगा? इसका रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 15 और 9, इसका आ जाएगा 9। और यही एल्टीट्यूड का रेशो होगा इनके। तो ए बी सी का एल्टीट्यूड कितना होगा? एक्स, और इसका बोला है एक्स माइनस 2.4। एक काट लेंगे 5, 3, 5x माइनस 12, अगर 3x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अब बोल रहा है डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ का तो ये है, तो 6 में से 2.4 गए यानी 4.8। ये कॉन्सेप्ट होता है आपकी, जब भी इसका जो भी रेशो होता है ना इनके एरिया का, तो उसका रूट ले लेता है, वही इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड, वही एल्टीट्यूड, वही इनकी मीडियन, वही सब उनका रेशो होगा अगर इसका रूट ले लिया तो हमने। ये जियोमेट्री का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। एक बस कुल 3000 किलोमीटर की दूरी करा करता है। दूरी 1/3 भाग को 80 किलोमीटर की चाल से शेष को 1/4 किलोमीटर 50 की स्पीड से शेष 40 की दूरी तो पहुंच जाता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो टोटल कितनी है? एवरेज चाल पूछे ना, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 3000 का 1/3 यानी 1000 किलोमीटर, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। फिर शेष यानी 2000 बच गया का 1/4 यानी 500 किलोमीटर, वो चला 50 किलोमीटर की स्पीड से। और बची हुई 1500 किलोमीटर शेष दूरी 40 की स्पीड से। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इधर से क्या आ गया? ये टोटल डिस्टेंस तो 3000 चला है ना वो, और टाइम कितना आ गया? ये 12.5 घंटे में कवर करेगा, और ये इधर से कितने में करेगा? 10 घंटे में। और ये इधर से 75, 37.5 घंटे में कवर करेगा। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? ये 12, 37 और 12, 37, 50 और 10, 60, यानी 60 घंटे में कवर कर लेगा ये पूरी 30,000 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी 50 घंटे में।
ये 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इनकी एवरेज। लास्ट सवाल। अच्छा, बोला है पी और टी के भी है, उनकी संबंधित आय का 80 और 60% है, तो टी की आय पी के आय से कितनी प्रतिशत अधिक है? ओके, मान लीजिए पी की आय, पी ये रही, तो ये कितनी है? ये 80% है। इसका 80% कितना बोला है? 24। 24। तो पी की आई कितनी आएगी ये? इसका 100% निकालेंगे तो 8 या 24, यानी 30 आ जाएगा ये पी की आई आ जाएगी। ऐसे ही टी, टी का भी है, टी का कितना दिया हुआ था? 24, और ये 30 है ना, 24, 25, 26, 27, ये 27 हुआ था, तो टी का जो दिया है वो तो लेकिन 60% है, वो दे रखा है किसके बराबर? 27 के बराबर। तो टी कितने के बराबर आ जाएगा? टी की 100% वैल्यू, टी की आई कितनी आएगी? ये आएगी 27/60 में 100। 3, 9, 27, 5, 45, यानी कि टी की 45, टी की आई आ जाएगी। तो बस हो गया ये 30, ये 45, ये 15 दूनी 15 तिया, ये एक जाता है 2 से, इंटू में 100, यानी 50%।